हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है किसी हेलो। सबको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। चलो जी, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग कहें, गुड आफ्टरनून कहें सबको पहले? वैसे तो पता है, जब फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो डजेंट मैटर कि वो 12 बजे से पहले का टाइम है या 1 या 2 बजे का टाइम है, सबको गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। कितने लोग अग्री करते ये हैं? इंग्लिश का रूल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और हम यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं तो बेटर टू गो विद गुड आफ्टरनून, है ना? जी, बढ़िया सर। चलो ठीक है। फॉर सम रीज़न मैं आज के लिए कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँगा, कल से फिर ऑफ कोर्स कैमरा वगैरह ऑन करके सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर। ओके। चलो बढ़िया है। अब क्या करें, थोड़ा सा और 5 मिनट थोड़ी बातें कर लेते हैं, तब तक और कोई लोग आने होंगे, किसी को ज्वाइन होना होगा तो वो ज्वाइन कर लेगा। देन फिर स्टार्ट करते हैं, 2:10 फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो तब तक आपके ग्रुप में जैसे आप काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह करते रहते हो, आपकी कुछ क्वेरीज हों, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, कहीं अटक रहे हो, कुछ क्वेश्चन हो, तब तक वो पूछो। आज क्यूए नहीं कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, आपके काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, सबके पास कोई ना कोई क्लाइंट है, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही होगी। तो आज उसी को हाँ पूरा कर जी। लेते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो मेरा कंटेंट है फिर वो डिलीवर करना चालू करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मेरे पास जो कंटेंट है वो डिलीवर करना चालू कर लेंगे। बट आई वुड लव सही है। के आपके क्यों जो डाउट है, मैं तो कहता हूँ आज ना पहले वो क्लियर कर लो। थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में जान लूँगा कि आप लोगों के पास किस तरीके के क्लाइंट हैं, किसकी क्या अप्रोच है अभी, किसका क्या आगे कंसर्न है, यहाँ से जो भी सीखना है ऑप्टिमाइज़ करना है, और वो आगे किस तरीके के क्लाइंट को केटर करने वाला है। तो फिर आगे यही है ना कि फेसबुक देखो वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक बार पता पड़ जाए कि हमारी कम्युनिटी में किस तरीके के लोग हैं, किसका क्या मोटिव है ज्वाइन करने का, आगे किसको क्या करना है, तो फिर वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे बेटर देन के सारी चीज़ कवर करें। डिलीवर वो हो जो आपको रिजल्ट दे इवेंचुअली, है ना? मुझे भी पता पड़े कि मुझे किस लेवल से स्टार्ट करना है, बेसिक से करना है या इंटरमीडिएट से करना है, या सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें स्ट्रेटजी पे बात करनी है। बिकॉज ग्रुप में जैसे भी क्वेश्चन आ रहे थे अभी तक, वट आई कुड सी के आई डोंट थिंक बेसिक से किसी को यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। बेसिक में सबको जो हेल्प चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे या स्ट्रेटजी लेवल पे ही चाहिए। करेक्ट? एक बार यस नो कर दो अगर, जी, सही है सर। है ना? यस, चलिए। यस सर। ओके, ग्रेट। तो उज्जवल आप क्या करते हो? आप फ्रीलांसिंग करते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो, क्या करते हो? जी, गुड आफ्टरनून सर, प्रथम तो सबको। सर, मेरा एक्चुअली फिलहाल क्या है कि मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा था। ओके। ठीक है, मैं लैंडिंग पेजेस वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा इसमें ही कर रहा था। ओके। बट अब ये लक बाई चांस है कि मेरा आपसे कनेक्ट होना हुआ और मेरा एक बंदे से डील भी क्रैक हो रही है। फिलहाल वो थोड़ा प्रोसेस में ही है। ओके। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में हो ही जाएगा। ओके। अब वो जो क्लाइंट है सर, वो मतलब रियल एस्टेट बेस पे काम करते हैं। ठीक वो है। ऑलरेडी बढ़िया कर ही रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और वो एजेंट टाइप है, तो वो क्या है कि जितने भी बिल्डर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सेल करवाने में उनकी हेल्प करता है। हम्म। ठीक है, और जो बीच का जो कमीशन बनता है वो उस हिसाब से चार्ज कर लेते हैं अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करके। एजेंट है ठीक है, तो बेसिकली। अब तक वो क्या कर हाँ, अब तक वो ये कर रहे थे सर कि मतलब जितने भी जितने भी बिल्डर्स इनसे कनेक्ट हो रहे थे ना, हम्म। वो सारे बिल्डर्स की जो प्रॉपर्टीज है उनके लिए वो वीडियोग्राफी वगैरह, ठीक है, और ऑर्गेनिक तरीके से वो लोग रीच आउट करने का कोशिश कर रहे थे। ओके। और उनमें ठीक ठाक वो कर भी रहे थे। लेकिन अब उनका विचार इस तरफ भी है थोड़ा सा कि अब मैं हम लोग मतलब डिजिटली थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करें, एक्सपांड करें अपने आप को। तो अब वो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, तो मतलब पर्सनली भी मैसेज किया हुआ है, बता चुका हूँ, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रियल एस्टेट का डिमांड मतलब उनका काफी बड़ा मार्केट है। ओके। ठीक है, तो 99 एकर्स हुआ, हाउसिंग डॉट कॉम हुआ, ये सब तो प्लेटफॉर्म बढ़िया काम कर ही रहे हैं। लेकिन ये तो उनका खुद का प्लेटफॉर्म है जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूँ। ठीक है, वो अभी वीडियोग्राफी से ही ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीके से ही वर्क कर रहे हैं। अब उनका टारगेट ये है कि वो एटलीस्ट गुजरात बेस पे अपना होल्ड कर पाए, जैसे 99 एकर्स वाले कर रहे ओके। हैं या हाउसिंग डॉट कॉम कर रहा है। ओके। ठीक है, तो हाँ, इसलिए फिर मेरी उनसे कनेक्शन हुआ। अब मेरे लिए भी ये फील्ड तो नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में मैंने कभी इससे पहले कभी काम किया नहीं है। बट वो एक मतलब इंटरनली ग्रुप में से ही उनसे मेरा टच हुआ है, तो मैंने उनको कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपसे कोलैबोरेट कर लूंगा, परसेंटेज मतलब प्रॉफिट शेयर परसेंटेज बेसिस पे हम लोग वर्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरा उनसे थोड़ा सेट हो रहा है अभी। तो बस परसेंटेज इस वो चीज को कितना लेकर परसेंट के दे पाएंगे? वो खुद 1-2% पे काम करते हैं एजेंट लोग तो सारे, वो आपको कितना परसेंट दे नहीं, पाएंगे? इसमें क्या, मैं वही कह रहा हूँ एक्चुअली। ये क्या है कि इनका अभी अपनी सर्विसेज वो जो वीडियोग्राफी वगैरह वो जो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। हम्म। ठीक है, उसके साथ में वो ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, जो मतलब लैंडिंग पेज हुआ, जैसे 99 एकर्स टोटली काम करता है। मतलब ओके। अब 99 एकर्स जिस तरीके से काम करता है वही पैरामीटर्स पे ये सिर्फ गुजरात में काम करना चाहते हैं। मतलब 99 एकर्स तो ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है, हम्म। बट ये चाहते हैं कि एटलीस्ट गुजरात में तो ये वर्क करे। ठीक है, तो इस तरीके अब वो 2% जो आप बता रहे हैं ना सर, अब मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी है मिनिमम, हमारे यहाँ 50 लाख से कम तो कोई खास प्रॉपर्टी है नहीं यहाँ पर। हम्म। ठीक है, इलाहाबाद में। हम्म। तो उसके भी 2 लाख पकड़ लें। हम्म। अभी अभी इसमें भी 3-4 पैकेजेस है। मतलब एक तो जैसे यूनिट सेलिंग बेस पे है, हम्म। और उनके 5-6 पैकेजेस है। किसी में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म। किसी में वो इस तरीके से उनके साथ डील कर रहे हैं, मतलब बिल्डर्स से कि हम्म। हम आप यूनिट मतलब सेल आउट करेंगे तो उस पे जो प्रॉफिट मतलब 2% होगा हम चार्ज करेंगे। इस तरीके से उनके 5-6 पैकेजेस हैं। हम्म। ठीक है, तो हाँ, तो अब बस यही है। तो इस तरीके से अब डिजिटली उनके साथ मैं थोड़ा जुड़ रहा हूँ। अब मैंने मेरे लिए रियल एस्टेट खुद नया एक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे इसके बारे में मुझे खुद भी कोई खास आइडिया है नहीं था। आसान तो है, मैंने आसान है। इसलिए आपसे भी। आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा है, चलिए भैया, आपका ये आश्वासन ही काफी है तो ये फिलहाल के बेस पे तो। एजेंट क्यों- एजेंट आपको क्या मतलब कितना बजट है एजेंट का एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए? सर, इसमें ऐसा है कि जैसे कि मान लो कोई बिल्डर है, इनसे जुड़ रहा है। हम्म। ठीक है, तो ये बिल्डर से अपने अलग अलग पैकेजेस के हिसाब से डील करते हैं। ओके। ठीक है, उनके 5-6 पैकेजेस हैं। एक पैक मतलब बेसिक पैकेज शुरू होता है इनका 30-35,000 से, जिसमें ये क्या करते हैं कि 2-3 मिनट का एक रील बना के देते हैं उनको अपने ऑर्गेनिकली। जो इनके जो फॉलोअर्स हैं, तो इस तरीके से उनकी रीच वो करवा देते हैं। ठीक ठीक है। है, और उसके बाद से सब पैकेजेस शुरू होते हैं। फिर पैकेजेस इनका लास्ट पैकेज जाता है 6.5-7 लाख के आसपास का भी पैकेज जाता है। ओके। ठीक है, इसके अंदर ये लोग ये वीडियो वगैरह, उनका ब्रोशर वगैरह लाइव एक्सप्लेन करना, उनकी प्रॉपर्टी को लाइव मतलब वीडियो से लाइव एक्सप्लेन करना। जैसे आपने देखा होगा कई बार इन्फ्लुएंस वगैरह करते होते हैं, हम्म। प्रॉपर्टी पर जाकर के पूरी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये बस इस तरीके से अभी तक कर रहे थे। पर साथ में अब जो मेरी अपनी सर्विसेज है, जैसे कि अभी आजकल में ये लोग प्लान कर रहे हैं डोमेन वगैरह परचेज करने के लिए। जैसे 99 से अपना खुद का डोमेन है, उस पर सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर होती है, तो वहीं से भी वो सेल आउट वगैरह फिर अपने उनके जो कमीशन बेसिस होते हैं वो उस तरीके से चार्ज करते हैं। ठीक है, भी ऐसा ही फिलहाल प्लानिंग चल रहा है कि अपना खुद का डोमेन हो, डोमेन पे ही सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो, और वहां से ही एडवर्टाइज वगैरह जितनी भी फेसबुक इंस्टा ऐड हुई या फिर गूगल ऐड हुआ, सब वो उस पे ही दिखाना चाह रहे हैं, और इसी वहीं से ही सारी प्रॉपर्टी सेल आउट हो। इस तरीके से इनका प्लान है। ठीक है, ठीक है, चलो जब तो क्लोज हो ये जाए हाँ, बताना। इनका। बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं है। हाँ, तो अब मुझे यहाँ से एक चीज और भी जाननी थी, मतलब मुझे पता नहीं है, क्योंकि जैसे डोमेन है तो डोमेन पे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर होती है, तो उसकी एक लिमिटेशन होती होगी ना सर? जैसे कि प्रॉपर्टीज है, मान लो 1,000 प्रॉपर्टी हुई या 1,000 पेज, तो लैंडिंग पेज 1,000 बनेंगे। अब वो 1,000 लैंडिंग पेज में भी इंटीग्रेशन अलग अलग होंगे। जैसे कि एक लैंडिंग पेज पे गए तो वहां से थैंक यू पेज पे भी कोई जाएगा। हम्म। ठीक है, तो थैंक यू पे तो उसका एक लिमिटेशन भी तो होता होगा ना सर, कि इतने ही पेजेस का लिमिटेशन है इस डोमेन पे, ऐसा कुछ तो होता होगा ना? नहीं, देखो ये क्या होता है, जैसा मैं आपको बताऊं, इस
ये वेबसाइट वो होती हैं, मल्टी वेंडर वेबसाइट कहलाती हैं ये, जिसमें आप काफ़ी सारे वेंडर्स अच्छा। का प्रोफाइल बन जाता है और उनकी जो भी डिटेल होती है वो अपलोड हो जाती है, जैसे जस्ट डायल हो गया, अमेजोन हो गया, और भी काफ़ी सारे मार्केट प्लेस हैं वो, ये मल्टी वेंडर वेबसाइट कहलाती हैं। तो वहाँ पे क्या अच्छा। होगा, एक मेन एज आ एडमिन जो भी कंट्रोल होगा वो तो एक के पास ही होगा जो डेवलप करेगा। अब आपकी कोई वेबसाइट है, आप सही। लोगों को कनेक्ट कर रहे हो, अपने साथ रजिस्टर कर रहे हो, तो फिर लोग हम्म। आएंगे वहाँ पे, अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपने बारे में डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जो भी प्रॉपर्टी की डालनी है, ऐसे उनका एक अकाउंट हम्म। अकाउंट बन जाएगा बस। ये ऐसे बनती हैं सही है। ये वेबसाइट, मल्टी वेंडर वेबसाइट कहलाती हैं ये। तो सर ये जैसे हम नॉर्मली डोमेन परचेस करते हैं, ये उसी तरीके से परचेस किया जाता है, मतलब जो नॉर्मली डोमेन हम परचेस करते हैं, या इसका कुछ अलग होता है सिस्टम? हाँ जी, डोमेन नॉर्मली होता है, होस्टिंग वगैरह इसकी अलग होती है, जिसमें बेसिकली आपको मतलब ऑफ कोर्स जब आपके पास मल्टी वेंडर कनेक्ट होंगे तो आपके पास होस्टिंग ऐसी हो जो आपको अच्छा डाटा, अच्छे स्पीड, सर्वर अच्छे दे, ये सारी चीज़ें। चलो वो तो है सर। अब जिस इसके अंदर कैसा है, फिलहाल जो 99 एकर्स का तो लेवल बहुत बड़ा है, वो मैंने थोड़ा अपना रिसर्च वगैरह किया तो पता चला मुझे। हम्म। बट लेकिन फिलहाल मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे कि मान लो 5 प्रॉपर्टीज के साथ हमारा कोलोब्रेशन हुआ, 5 बिल्डर्स अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो वो हम्म। 5 प्रॉपर्टीज की अलग अलग लैंडिंग पेज होंगे। ठीक है। अब अलग अलग लैंडिंग पेज हमारे मतलब डोमेन पे हम लोग देंगे सारी की सारी प्रॉपर्टीज को, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक ही क्राउजल बेस पे हम लोग एफबी पे एड्स चला देंगे। और जिस भी प्रॉपर्टी पे कोई भी मतलब जो भी व्यूअर है, जो लीड जनरेशन फॉर्म पे हम लोग जब ऐड चलाएंगे, तो जिस प्रॉपर्टी पे वो क्लिक करेगा, वो वेबसाइट पे हमारे उसी प्रॉपर्टी का लैंडिंग पेज ओपन होगा। ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक, हाँ ये थोड़ा चल रहा है, क्योंकि जो आप बता रहे हो ना कि कोई कस्टमर सर्च कर रहा है और अपना डिटेल्स उसमें फिल कर रहा है, तो वो तो एक अलग ही ये लेवल ऐसे हो गया, वो तो फिर आप शायद ऐसे कर बहुत सकते बात हो, का लेवल हो आगे गया। भी अगर चीज़ें हैं सारी तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कनेक्ट तो फिलहाल तो कनेक्ट यही हो प्लान था तब सर कि बताना, जब एक बार एनरोल हो जाए क्लाइंट तो बताना, फिर बताएंगे क्या कैसे करना है, इसके लिए डिस्कस करेंगे सबके सामने सर ताकि बिल्कुल सर सबको आप, आइडिया लगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये समझ लो आजकल मैं डोमेन परचेस करने वाला था, पर अच्छा है आज आपने ये Q&A सेशन ले लिया। तो बस यही पूछना था सर फिलहाल तो बेसिक पैरामीटर पे, कि जो डोमेन जनरली हम परचेस करते हैं, ये परचेस वैसे ही करना है ना, मतलब उनका ब्रांड नेम सब सही है, वो उसी ब्रांड नेम पे मतलब डोमेन मैं आजकल में ही परचेस करने वाला हूँ, तो इसके अंदर तो ऐसा कोई मसला नहीं है ना कि मतलब एक बार सपोज ये जो आपने मल्टी वेंडर टाइप बोला था। नहीं नहीं नहीं, आप लैंडिंग पेज बनाने के कह रहे हो ना, वैसे तो फिर कोई बात ही नहीं है। बस ये हाँ कि जी। सारे प्रोजेक्ट एक ही कंपनी के होने चाहिए, प्रोजेक्ट नेम अलग अलग ना हो। सर प्रोजेक्ट नेम तो अलग ही होंगे ना, क्योंकि जैसे कि मान लो हमारा खुद का डोमेन है, हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो आज XYZ प्रॉपर्टी के साथ हमारी टाई अप हुआ, तो उसके लिए हम एड्स वगैरह चलेंगे, उसका लैंडिंग पेज बनाएंगे। कल कोई ABC प्रॉपर्टी के साथ टाई अप हुआ, उनका पैकेज वगैरह हमारे साथ उन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, हाँ तो तो फिर उनका हम आप लैंडिंग पेज बनाएंगे, उनकी ऐड एज चलेंगे। अ एजेंट, आपकी जो कंपनी का नाम है, एज अ एजेंट आप उससे हाँ जी। डोमेन बनाएंगे और प्रॉपर्टियों के लिए अलग अलग पेज बना देंगे, वो लिस्ट कर देंगे, फिर ऐसे हो जाएगा सिंपल। हाँ मैं वही कह रहा था सर कि हमारा ही प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारा जो हमारा ब्रांड है, ये जो जिसे हम कोलैबोरेट कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो उनके उनके ब्रांड नेम से हम डोमेन परचेज करेंगे पहले, और उसी का प्लेटफॉर्म पूरा मतलब वेबसाइट वगैरह बना करके उसी के अंदर प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर एक एक, जैसे कि XYZ प्रॉपर्टी है, ABC प्रॉपर्टी है, तो उसको अलग अलग लैंडिंग पेज बना बना करके उसमें अपना शुरू करेंगे, और फिर उसी के बेस पे मतलब एड्स भी उसी बेस पे चलाएंगे, ऐसा सोच रहे थे फिलहाल। हम्म। ये ही फिलहाल तो मोटिव है सर चलिए हमारा। करिए, जैसे ही कनेक्ट हूँ बताइएगा। अब और किसी का कोई बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन, सर। और कोई अपने बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? उज्जवल सेकंड, उज्जवल गर्ग जी। उज्जवल गर्ग हेलो। आई थिंक नहीं है। हाँ, हाय भाई जसमिंद्र भाई, कैसे हाय। हो? हाय। हाय रमन, कैसे हो? मैं तो मजे में हूँ। चलो बढ़िया।
बहुत साल से आपको देख रहा था, मैंने बोला चलो आपके कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिला तो छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं यू एक आर चीज है ना, ऑल्सो एक देयर। ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो भाई बात कर रहे थे ना हम्म। रियल एस्टेट का, तो मैं रियल एस्टेट से ही शुरू किया था मैंने। ओके। और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं नीश है ना, और हम्म इसमें जो काम करते हैं बंदे, हम्म। मेरा एक ही सजेशन है इनको कि मतलब ये इन्होंने परसेंटेज के बात की है ना, अगर वो बंदे को जानता है तो परसेंटेज पे जाओ, वही वही। वरना एक फिक्स 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 सैलरी से करो, फिक्स मतलब जो भी सर्विस चार्ज होता है उससे शुरू करो, क्योंकि है ना रियल एस्टेट में है ना आदमी कब पलट जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि रियल एस्टेट का जो कन्वर्जन है वो एक दिन में नहीं आता है, 6 7 8 9 महीने के बाद आता है। और ये भाई इतनी मेहनत करेंगे और बाद में जाके पता चला कि भाई वो कहते हैं ना मतलब जहाँ पर पैसा आता है वहां पर थोड़ा सा ये हो ही जाता है कहीं पर कहीं ना कहीं। और तो बात ये भी ना सब कि सेल हुआ, आपको पता कैसे पड़ेगा कि हुआ कि नहीं हुआ? राइट, आपके थ्रू आया नहीं ये भी हुआ। है। और राइट, और मल्टीपल जो पेजेस बनाएंगे वो मल्टीपल सब डोमेन्स के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा उनको, मेहनत इनकी बहुत है। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि अगर वो बंदा इतना ऑलरेडी डिजिटली कर रहा है तो मतलब ऐड रन करने में मतलब कुछ तो मतलब मुझे थोड़ा सा ये लगा, क्योंकि एक तो है गुजरात, तो थोड़ा साइड से है तो वहां पर प्रॉपर्टीज का तो बहुत होता है वहां पर। बिल्कुल। लेकिन वो अगर 99 पोर्टल के हिसाब से अगर अपने आप को पोजीशन करने जाते हैं तो वो तो बहुत अलग ही चीज है। एनीवे मैं मेरे विषय की बात कर लेता हूँ पहले। सर जसविंਦਰ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ बताइए ना। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ था, चलो मैं हिंदी से ਗੱਲ करता, वैसे मैं पंजाबी ही हाँ, है। चलेगा, नॉट एन हिंदी इशू। हिंदी मैं हिंदी हिंदी में बात कम्युनिकेशन करता हूँ टाइप भी ताकि चलेगा। ताकि हाँ। राइट। हाँ सबको भी सही लगे। हम्म। जो आप बता रहे थे ना जसविंदर भाई जी, वो मेरी उसी तरीके से मेरी उसके साथ ही हुई है कि ये है कि वो डिजिटली मतलब इतने एक्सपर्ट नहीं है, मैंने जैसे कि बताया था नहीं कि मतलब वो उनको मैं पहले आप मेरी सुन लीजिए, फिर आप जरूर मुझे सजेशन देना, क्योंकि आप ऑलरेडी रियल एस्टेट में आप बता रहे हैं कि कर चुके हैं वो नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो क्या है कि उनका एक ही यूएसपी है, वो एक ही चीज हम्म। को जानते हैं कि वो अभी तक जो कर रहे थे ना वो सिर्फ वीडियोग्राफी ही जानते हैं। ठीक है, हाँ तो समझो, वो क्या करते ऑर्गेनिक। थे, ऑर्गेनिक वीडियोग्राफी, मतलब उनकी एक्सपर्टीज वीडियोग्राफी में ही थी। उन्होंने क्या किया, अभी तक जितने प्रॉपर्टीज का उनका डील होता है, तो उनका अगर मैं प्लान है तो प्लान भी मैं आपको, कई बार मेरे पास उनका ब्रोशर पड़ा है, जो हम्म। पैम्पलेट जो उनके पास वो रखते हैं, जो मतलब बिल्डर्स को समझाने के लिए वो पैम्पलेट यूज करते हैं, उसके अंदर उनके प्लान्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो उसके अंदर भी उन्होंने कहीं पर भी कोई दूसरी बात नहीं लिखी, सिर्फ इतना ही लिखा है कि 4 to 5 मिनट्स वीडियो के लिए, और आपका ऑर्गेनिक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दिखाने के लिए ये प्लान है। मतलब अलग अलग 5 6 प्लान है उनके। तो राइट। इस तरीके से वीडियोग्राफी पे ही उन्होंने फोकस किया है। तो जब नहीं। मेरे से कनेक्ट हुए, तो हम्म। मेरे से कनेक्ट होने के बाद उन्होंने यही कहा कि हमारा मतलब ये हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, पर मैं ये चीज को डेवलप करना चाह रहा था, जैसे कि गुजरात लेवल पर जैसे 99 वर्ल्ड लेवल पे कर रहा है, एटलीस्ट हम्म। गुजरात लेवल पे उस वो लेवल बना पाऊँ। तो हम्म। इस वजह से उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया था, और फिर जितना मुझे आइडिया है उसी हिसाब से मैंने उनको गाइड भी किया कि हम्म। आप इस तरीके से डोमेन वगैरह परचेज करके अलग अलग प्रॉपर्टीज को, मतलब वो जैसे कि आपने सब डोमेन के हिसाब से बताया था, तो इसी तरीके से मेरा विचार था कि उनको सब डोमेन के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टीज उनके मेन पोर्टल पे रजिस्टर करके फिर उसी बेस पे एड्स वगैरह चला दो, ये मैं सोच रहा था। अब उनको वो चीज आती नहीं है, वो नहीं, उनकी मैं समझ एक्सपर्टीज है गया ही नहीं। कि हम्म। आप जो बोल रहे हो ना वो सही है। अभी हम्म। जहां तक ऐसा आप बोल रहे हो ना, तो वीडियोग्राफी करते हैं तो ये ऐसे जो क्या कहते हैं रियल एस्टेट के जो एक्सपर्ट रहते हैं पुराने, वो हम्म। बॉम्बे में भी बहुत सारे हैं जो मतलब ऑर्गेनिक करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच अभी यूट्यूब में भी काफी अच्छे चल जाते हैं रियल एस्टेट के लिए, तो वो यूट्यूब चैनल बना वो लेते हैं। यूट्यूब और पे ही कर रहे हैं। हाँ, और यूट्यूब से जो हम्म। लीड्स आती है ना वो वेल क्वालिफाइड लीड्स आती है, रादर देन वो फेसबुक से। अच्छा। कि आप हाँ फेसबुक, मतलब मेरा एक्सपीरियंस फेसबुक के साथ रियल एस्टेट में बहुत बुरा रहा है, तो फिर मैंने हेल्थ केयर नीच पे थोड़ा मूव हो गया, मतलब मैं रियल एस्टेट में करता अच्छा। ही नहीं हूँ तो वो, अच्छा। अच्छा। और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बोला था कि मतलब रियल एस्टेट में कैसा होता है ना कि आप
ट्रस्ट फैक्टर पे कभी किसी के साथ करना मत, क्योंकि ये अगर होगा, अगर आप बोलते भी हो कि मतलब कमीशन बेस पे, तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि हाँ ये जी, हाँ जी। आगे जाके है ना, बहुत देखो, जहाँ पर पैसा आता है वहां पर कोई किसी का अपना नहीं है, ये एक हाँ, वो फैक्ट तो है। सीधी बात है, स्वाभाविक बात है, सही है। ऐसा नहीं अच्छा, है सही कि है। आप 3 महीना मेहनत अपन करें क्या और बाद करेंगे, में थोड़ा फिर सा आप, इस वो पे एक डिस्कशन फिर जैसे डिमोटिवेटिंग ग्रुप में फैक्टर हो करेंगे। जाता है फिर किसी के लिए भी, नहीं, आपको ये इनके साथ होगा। तो, ये जो जिनके साथ मैं जुड़ने वाला हूँ उनके साथ तो मेरा विचार है कि मैं थोड़ा लीगली ही आगे मूव करूंगा। हाँ, लीगली बट करो, अब एग्जैक्ट। वो जो आप जो समझाना चाह रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप बिल्डर तरफ से ये कह रहे हो क्योंकि डील क्लोज हो गई है वो बताएंगे नहीं, या फिर नहीं, ये जो ब्रोकर बंदा है ब्रोकर जिसके ही, साथ मैं, ये ब्रोकर ही है अच्छा, ना एक तरह मैं से, एक देखो। रिक्वेस्ट ये तो करता हूँ ब्रोकर कि है। ये हाँ, वाला डिस्कशन थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसको हम ग्रुप में डिस्कस नहीं नहीं, करेंगे। चलो, अरे हाँ, अभी चलेगा रमेश। नहीं, मैं बाकी एक काम करूंगा ना, मैं एक बाकी काम करूंगा, अपने ग्रुप में जसविंदर पाजी है ही है, तो हम्म मैं डायरेक्टली उनसे ही कनेक्ट कर लूंगा, ग्रुप में ही या फिर पर्सनली, है ना, सही है ना बिल्कुल सर पाजी? बिल्कुल। चलो। बाकी हाँ, ग्रुप में चलिए, सब ठीक है, बढ़िया। ओपन है, मैसेज कन्वर्सेशन अब में तो खुद कहता हूँ आप क्वेश्चन पूछा करो डेली बेसिस पे। जितने लोगों एक एक क्वेश्चन तो डालो, अपनी अपनी क्वेरियाँ डालो। रमेश, मुझे ये पूछना था कि हाँ बताओ। ये जो मेरा जो हेल्थ केयर का, मैं हेल्थ केयर में ही अभी हूँ, और अभी लीड्स वगैरह के लिए मैं नॉर्मली गूगल माई बिजनेस और वेबसाइट से कर रहे थे हम लोग। हम्म पर फेसबुक एड्स किसी के लिए रन करना है हमें। हम्म ओके, तो वही था कि मतलब पहले हमने ब्रॉड टारगेटिंग से शुरुआत की थी। हम्म लैंडिंग फॉर्म से भी किया, फॉर्म्स लीड फॉर्म से भी किया, व्हाट्सएप से भी किया, लेकिन क्वालिटी लीड इतने नहीं आती है। कितना मतलब परसेंट होगा? अभी 100 में से हार्डली 2 या 3, मतलब ये होता है, मतलब बहुत रेयर है। मतलब अभी अभी ये लास्ट 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ, मतलब इससे पहले मैं रन कर चुका हूँ, काफी अच्छी लीड्स आती थी। हम्म। तो अभी क्या चेंज हुआ है पता नहीं चल रहा, मतलब वो थोड़ा सा, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे लिए। तो आप थोड़ा सा जस्ट कुछ कर सकते तो इसके लिए, थोड़ा सा लीड क्योंकि जनरेशन अभी। में इशू तो आ रहा है, ये बात फैक्ट है। इवन मैं खुद के लिए सर्विस के लिए ऐड चलाता हूँ, तो पहले जो हाँ। परसेंटेज अच्छी लीड का, जहाँ पे मैं कहता हूँ एटलीस्ट 30-40% था, वो थोड़ा डाउनफॉल हुआ है। बट स्टिल हम्म आप कह रहे हो कि आप लीड फॉर्म लगा के जनरेट कर रहे हो लीड, या लैंडिंग पेज हम्म पे कर रहे हो तो भी लीड क्वालिटी नहीं आ रही है उतनी? मैं लैंडिंग पेज नहीं कर रहा हूँ अभी तक, लीड फॉर्म था और व्हाट्सएप पे ही था, मतलब लैंडिंग व्हाट्सअप पेज तो का भी आई सोचना है कैन मैंने अभी। अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप पे तो मैंने ग्रुप में भी मेंशन करा था कि व्हाट पीपल डू के चलते चलते उनसे अगर उस पर टच भी हो गया तो वो सीधे आपको लैंड करा हाँ देगा व्हाट्सएप पे, और वो कोई हाँ। मैसेज ड्रॉप कर देता है, कोई नहीं करता है, फेसबुक उसको एज अ लीड काउंट कर लेता है। ऐसे ही फेसबुक की हम्म ट्रैकिंग बढ़ती जाती है, उसको लगता है यही इसकी रिलेवेंट ऑडियंस है, और वो फिर उसी डायरेक्शन में जाता जाता है, और आपको एट द एंड क्या मिलता है, सारी की सारी रिलेवेंट लीड मिलती हैं। रेलेवेंट लीड मिलती तो है। आप तो तो मेरे हिसाब से क्या करो कि अगर आपकी ब्रॉड टारगेटिंग काम नहीं कर रही है तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, और लीड फॉर्म को मैं कहता हूँ आप लैंडिंग पेज को ले आओ, जहाँ पे सारी डिटेल वगैरह देख के कोई पर्सन पूरा तब भरे। तो इतना बेसिकली जो मतलब रिलेवेंट लीड्स होती हैं ना, इसमें थोड़ा सा ऑफकोर्स फिल्टर होंगी, और कुछ परसेंटेज इंक्रीज होंगे आपके जो क्वालिटी लीड होंगी उसमें। मुझे एक चीज समझा, मतलब एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जानना था कि अगर इसको व्हाट्सअप इंटीग्रेट करे एपीआई से, हम्म तो लीड क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ सकता है, अच्छा और अच्छा हो सकता है कि कैसे? क्योंकि नहीं जैसे नहीं। अगर मैंने फॉर्म फिलअप किया, नहीं, क्या कैसा होता है ना, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि हम्म अगर मैं कोई फॉर्म फिलअप करता हूँ, हम्म अभी मैंने, हम्म ये हम, आपको पता है कि हम एज अ मार्केटर बहुत सारी चीजें करते हैं। हम्म तो मैंने कुछ देखा, मैंने फॉर्म फिलअप किया, हम्म दूसरे दिन मुझे याद नहीं रहता है अगर हम्म किसी ने कनेक्ट नहीं किया था, और हम्म अगर अचानक ऐसा मैसेज भी आया तो फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ। हम्म तो अगर जैसे ही मैंने लीड फॉर्म भरा और उससे मुझे इमीडिएटली रिस्पॉन्स आया ऐसा कुछ, तो हम्म। विल दैट मतलब इम्प्रूव द, तो व्हाट इज कैसे आप कन्वर्जन व्हाट्सएप रेशियो? व्हाट्सएप में लीड फॉर्म लगाना चाह रहे हो कैसे? नहीं, फेसबुक पे। तो फेसबुक पे तो आप कह रहे हो ना, आपने ट्राई करा हुआ है ऑलरेडी। अभी मैं व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेट करने की बात कर रहा हूँ उसमें, मतलब जैसे ही अगर कोई फॉर्म फिलअप करे तो हम्म। उसको एक मैसेज जाए, ऐसा कि मतलब, और उसके उससे बाद कुछ उससे फॉलोअप बेनिफिट मैसेजेस क्या उस होगा? तरह का सोच रहा हूँ मैं। उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट आपका ये, लीड फॉर्म तो जो रिलेवेंट लोग फिल कर रहे थे वो तो भर ही देंगे ना, फिर भी हमें चाहिए कि हम ज़्यादा डिटेल मेंशन करें थोड़ा सा। अगर रिलेवेंट लीड आ रही हैं
तो थोड़ा सा जो मतलब डिटेल फिलिंग का जो प्रोसेस है उसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा टफ करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। हम्म। तो वहाँ पे जो टाइम पास के लिए कर रहा है ऐसे ही, वो थोड़ा सा फिल्टर आउट हो राइट। जाएगा। क्योंकि क्या तो होता है कि उसको प्री मतलब फिल्ड ऑप्शन भी आते हैं लीड फॉर्म में, तो आप देखोगे लीड राइट फॉर्म में प्री फिल्ड राइट ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ तो बस ओके 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 करते जाओ और सारी डिटेल अपने आप आ जाती है और सबमिट हो जाती है। राइट। वो एक है। तो या तो आप समझ लीड गया, फॉर्म को ही मतलब थोड़ा उसको थोड़ा। क्वालिफाई कर दो, हाई इंटेंट वाली लीड जनरेट करो वहाँ पे, और कुछ एडिशनल एक दो क्वेश्चन डाल दो कि फ्री डेमो तो आप चलो फ्री डेमो डेमो के बेस पे तो आप जैसे कॉल बुक कर ही रहे हो, व्हाट यू कैन डू हियर हम्म। के आप प्राइस मेंशन कर दो, कुछ दो तरीके की टेस्टिंग कर लो। एक में फ्री मतलब डेमो चला दिया। इसमें किस तरह के इसमें किस तरह के एड रन करने की आपको लगता है? आप ऐड तो देखो इसमें लीड जनरेशन ही करो, बस इसमें दो तीन तरीके की चीज़ें कर लो। एक तो आप जैसे फ्री की जगह एक बार क्या करो कि लीड फॉर्म में कुछ एडिशनल क्वेश्चन डाल दो कि आपको क्या हम्म। स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर वो हम्म। इसके स्किन से रिलेटेड है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो आप डाल दो कि राइट। आपको क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, और उसमें कुछ दो तीन ड्रॉप ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन दे दिए। तो जब इस हम्म। तरीके की चीज़ें हो जाएंगी ना, तो वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, ऑफकोर्स पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर टाइम पास के लिए भी अगर डाल रहा हूँ ना, तो कोई भी पर्सन खुद को लेके ना थोड़ा सा बहुत केयरिंग सा होता है, वो इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर कभी ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं देगा अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हम्म। तो मैंने नाइन जो रिसर्च किया है एड्स के ऊपर, 99% जो एड्स जो चल रहे हैं वो व्हाट्सएप वाले ही चल रहे हैं। हम्म। और लीड फॉर्म में भी ज्यादा से ज्यादा जो प्री फिल्ड फॉर्म्स आते हैं, हम्म। नाम, एड्रेस, नंबर, ईमेल आईडी, बस उतना ही पूछा जाता है। और वो ऑटोमेटिक ओके मतलब ओके करते जाओ तो वो भर जाते हैं। हाँ, उस तरह के ही एड्स मुझे दिख रहे हैं। मतलब मैंने जब एड लाइब्रेरी में भी चेक किए, या तो फिर मेरे वो फीड मत से भी करो जो आप, ऐड आते क्योंकि ये हैं। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। देखो, आपको यहाँ पे लीड कॉस्ट हाँ। अगर 200-250 रुपये की भी आएगी ना तो आपको चलेगा, राइट। क्योंकि वहाँ पे जो वो सर्विस ऑफर करने वाले होंगे वो 10-15-20 हज़ार रुपये की सर्विस होगी ही होगी। राइट। तो इसलिए आपको अगर लीड कॉस्ट महंगी पड़ रही है तो उससे कोई फ़ायदा मतलब कोई लॉस नहीं है। तो बेटर कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को बढ़ा दो, स्टेप को थोड़ा सा और लेंथी कर दो, ताकि जो रेलिवेंट लोग हैं वहीं पे छट जाएं। अगर चलेगा। 10% का भी फ़र्क आएगा तो इनफ है, और इतना आएगा, इतनी सारी चीज़ें करके इतना 100% आएगा। ठीक है सर। ये तीनों एक साथ रन करके टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं ना, हाँ, मतलब एक बार ट्राई इस कर लो। तरह के। एक तो लीड फॉर्म को ही लेंथी कर दो और एक हम्म। बार वेबसाइट पे ले आओ। राइट। ठीक है, चलेगा। बस। या। ठीक है। थैंक्स। ओके, थैंक यू। या। स्वीटी जैन, आई थिंक आप सोनल हो, राइट? हेलो स्वीटी, क्या आप सुन सकते हो मेरे को? आप सलोनी हो, राइट? सलोनी। Am I audible, sir? यस यस, Yes, यू sir, I आर am ऑडिबल। Sony. ओके ओके। आपका कोई क्वेश्चन? आप बेसिकली अभी क्या कर रहे हो, किस तरीके के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, या अभी आप क्लाइंट ढूंढ रहे हो? थोड़ा सा ब्रीफ करो प्लीज़। Yes, sir, sure. सर मैंने अभी फ्लेक्सी फनल का कोर्स किया था, जो कि आप जानते हैं ग्रुप में। हम्म। उसके अलावा फिर मैंने थोड़ा फेसबुक एड्स के लिए, क्रिएटिव के लिए भी मैंने प्रैक्टिस किया है, और फेसबुक एड्स का भी रन करने का थोड़ा प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो अभी आपकी मैं कंसिडर करूँ कि आपकी अभी लर्निंग स्टेज है, अभी आपकी लर्निंग पूरी हो गई वहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिला है फ्लेक्सी फनल में? यस सर, कंप्लीट। ओके, तो फ्लेक्सी फनल में तो ऑलरेडी आपको फेसबुक ऐड का पूरा डेटा मिला होगा, तो ऐसा क्या रीज़न था कि आपको ये ज्वाइन करना पड़ा? सर एक्चुअली मैंने लर्निंग कंप्लीट कर ली है, बट क्लाइंट से क्लोज करने पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो अभी आपकी अप्रोच क्या है, कैसे क्लाइंट आप ढूंढ रहे हो, किस तरीके से? सर अभी फिलहाल मैं लोकल बिजनेस ओनर्स के साथ वर्क करने का ट्राई कर रही हूँ, उनको अप्रोच कर रही हूँ। मैं जैसे कंटिन्यू करती हूँ क्लाइंट्स के साथ, लोग आते तो हैं, लीड्स आ रही हैं, बट डील नहीं हो पा रही है क्लोज। जैसे एक एक मतलब कुछ दो से तीन कोई मेन इशू, जो कॉमन इशू हो, जो सब में आ रहे हो, ऐसे कुछ पॉइंट आउट करो। मतलब ऐसा कुछ लग रहा हो कि शायद इस करने रीज़न की से। ट्राई किया है।
मैंने ऐसा नोटिस करने का ट्राई तो किया, बट मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी चीजें तो फाइनली ठीक चलती हैं, बट लास्ट स्टेज पर आकर क्लाइंट बोल देते हैं कि नहीं अभी, फिर अभी नहीं करना है या बाद में करेंगे, डिले कर देते हैं मतलब। बाद में करने का रीज़न मतलब तो एक तरह से बजट वो ये इशू कि है? क्लोज सर ऐसा इश्यूज, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम एक कोचिंग ओनर जो हैं, जो कोचिंग्स लेते हैं 10th-12th क्लास के बच्चों की, हम्म। उनके साथ मैंने मतलब कनेक्ट किया था, और फिर उन्होंने कहा कि अरे हमारी निश में तो इतना वो नहीं है, यहाँ पर तो काफी काफी सारा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इस वजह से फिर उन्होंने डिले कर दिया। ओके ओके, ठीक है। पीटी तो जी, एक ये मतलब चीज एक के तरह से लिए उन्होंने आप मना कर दिया है। यस सर। सॉरी रमन जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा था, पर मैं ये समझ नहीं पाया स्वीटी जी की बात कि ये एड रन करके लोकल क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं या पर्सनली जा जाके उनको नहीं नहीं, अप्रोच कर रहे हैं? ऑर्गेनिक। सर मैंने पर्सनली उनका कांटेक्ट निकाला है, ऑर्गेनिक जैसे कि गूगल मैप से निकाला है, और फेसबुक के थ्रू मैंने उनको जाकर के कनेक्ट किया है, मतलब अभी उनके लिए एड्स रन नहीं किया है पर्सनली। नहीं, मतलब आपने अपने लिए एड्स चलाते हो, मतलब खुद के लिए एड्स चला रहे हो और इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, या बस जैसे गूगल माई बिजनेस में अपने डेटा निकाल लिया और जा जाके उनको मिल रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हाँ जी, ऑर्गेनिक सर ही मैंने कर रहे हैं, एड्स बताएं। रन नहीं किया है मैं। यस सर, मैंने मतलब एड्स वगैरह रन नहीं किया है अभी, मैंने सिर्फ लोकल क्लाइंट्स को ग्रुप में जाकर फेसबुक ग्रुप्स में या फिर गूगल मैप के थ्रू उनके नंबर से निकाल कर इस तरह नहीं, से ही मैं कनेक्ट इसलिए किया भी है। पूछ रहा था स्वीटी, सही है, क्योंकि मैं जी इसलिए जी। भी पूछ रहा था रमन रमन जी, क्योंकि मैं खुद एक फ्लेक्सी यूजर हूँ। ठीक है, मैं खुद भी इस तरह से एनरोल किया था, और उनकी जो आपने पहले जो सवाल पूछा ना कि वहाँ आपको व्हाट्सएप का पूरा कोर्स मिल रहा है, फिर आप यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, तो मैं उसका जवाब मैं मेरा अपना पर्सनली भी बताना चाह रहा हूँ कि वहां पर सर है, बट वहां पे कोई हैंड टू हैंड मतलब कोई ऐसा अप्रोच नहीं है वहां पर कि आपको मतलब गाइड कर पाए। वो उन्होंने कोर्स बनाया है और वो आप उसको देख करके, वीडियोस वगैरह देख करके आप सीख लो। तो अगर आप कहीं उलझ जाते हो, कहीं क्वेरी है, तो फिर कोई आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है वहां पर, मतलब इंस्टेंट बेस पे मतलब है, पर लेकिन वो आप बुकिंग करो आज, एक दो दिन के बाद कॉल आता है, वीडियो कॉल 30 मिनट्स के लिए, वो वाला मामला है। तो कई बार क्या होता है कि वहां पे आदमी अटक जाता है, इसलिए भी एक रीजन था कि कोई ऐसा ट्यूटर चाहिए था, मतलब जहाँ पर वो इंस्टेंटली हमें रिप्लाई कर पाए कि अगर यहाँ पे कोई ये एरर आ रही है, यहाँ पर कोई उलझन है, यहाँ पर दिक्कत है, तो ये आप कीजिए। अब मैंने कल ही एक आपसे भी क्वेरी की, पूछा था एक दो दिन पहले ही, तो आपने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया और मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वो चीज फ्लेक्सी फनल में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक रीजन है सर, इसलिए आपको ज्वाइन किया था। चलिए कोई नहीं, थैंक यू। यस हाँ सॉरी, एग्जैक्टली, बोलिए। एग्जैक्टली आई एम एग्री। अच्छा, तो आप ना अभी वैसे प्राइस वगैरह क्या कोट करते हो सलोनी? सर प्राइस तो जैसे क्लाइंट के उसके ऊपर, उनकी डिमांड्स के ऊपर ही मैं बताती हूँ। जैसे कि अभी जो कोचिंग वाले जो सर थे उनको मैंने कहा था कि अभी जस्ट मैंने उनको यही बताया है कि आपका जो लाइक आपने जो भी अपना सोच कर रखा है अमाउंट, आप क्या लगाना चाहते हैं, उसके बेस पर 2%, 3%, ऐसा मैंने उनको बताया था। 2 से 3% आपका चार्ज? यस सर, क्योंकि सर अभी मेरा स्टार्टिंग है, मेरे पास ऐसे कोई, क्योंकि मैं जब भी किसी के पास जाती हूँ तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है वो बताइए। तो सर अभी नहीं मेरे पास, इस वजह से टेस्टिमोनियल वगैरह मांगते हैं सर, डेमो मांगते हैं, तो फिर मैं उनको शो कर नहीं पाती हूँ ना, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, अब आप ना यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो। पहले तो आप कहीं पर नोट डाउन करो कि आपको किस तरीके की निश को टारगेट करना है। हर किसी निश को टारगेट नहीं करना है। उससे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि ये आप हर किसी को अप्रोच कर रहे हो रैंडम। अब रैंडम आप हर किसी को अप्रोच कर रहे हो, वो आपसे कनेक्ट होता है, फिर उसके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे आप अवेयर नहीं होते हो, और बीइंग बिगनर आपके पास उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनका इंस्टेंट आंसर नहीं होता है। उस वजह से वो व्हाट दे कंसिडर यू कि आप न्यूबी हो, अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आता है, और मे बी ये रीज़न है कि वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो मे बी कहीं और जाके कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ पे अगर जैसे कुछ
दो तीन चार निश आपने नोट डाउन करी, तो आप क्या करोगे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा मार्केट में रिसर्च करोगे कि इस निश में जो बिजनेस ओनर्स हैं या इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो मार्केट में जिनका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं। उस तरीके के कुछ क्वेश्चन के आंसर निकाले अपने, मतलब यस 50 सर। जैसे सर फ्रिक्वेंट जैसे आसपास निश के का तो एरिया। बोलिए। सर मैंने जैसे निश का तो मैंने अपने लिए 4 निश डिफाइन करके रखा है और उनके बारे में अच्छे से मार्केट रिसर्च भी किया है। लाइक कुछ यूट्यूब वीडियो से, कुछ इंस्टाग्राम के पेजेस से, या जहाँ से भी मुझे लगता है कि कुछ डिटेल्स मिल सकती है जो काफी मेरे काम आएगी, ऐसा मैंने रिसर्च करके रखा हुआ है। ठीक है। जैसे मैंने अभी टारगेटेड निश रखी है, जिम क्लाइंट, रेस्टोरेंट क्लाइंट, कोचिंग ओनर्स, ये 3 निश अभी मैंने इस वजह से रखी हुई है, और ठीक एक है। सैलून। ये 4 निश का मतलब किया हुआ है मैंने अभी टारगेट ही। अब देखिए, मेरे यहाँ एक्सपीरियंस कहता है कि रेस्टोरेंट ओनर की आप एडवर्टाइजिंग रन करके कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, ओके सर। क्योंकि आप एक जनरली एक चीज़ सोचो कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, अब आपको क्रेविंग हो रही है, आपको हम्म। कोई पर्टिकुलर कुछ फास्ट फूड खाना है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐड देख के आप एकदम से दूसरी जगह चले गए खाने? मोस्टली आपके जो नियर बाय है, सराउंडिंग है, आप उसके पास जाओगे और जो भी आपको क्रेविंग है आप वो खा के आ जाओगे। रेस्टोरेंट को यस सर, जो राइट। सर्विस ऑफर हो सकती है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है कि आप उनका सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो। तो जो भी उनके डेली के कस्टमर्स आ रहे हैं, या तो वो उनसे वीडियो वगैरह कुछ टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करा रहे हैं, या जो भी वो डेली का फूड रेडी कर रहे हैं, उनके जो भी डिशेस हैं उनकी एकदम प्रॉपर सी फोटोग्राफी करके उनको आप थोड़ा सा और अट्रैक्टिव वे में पोस्ट कर रहे हो, ताकि उनका एक सोशल मीडिया अच्छा हो जाए और थोड़े से वो आसपास के लोग उनको जानने लगें, तो वो रेगुलर बेसिस पे आने लगें। आई बिलीव कि इसमें एडवर्टाइजिंग का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, और उस वजह से आप उनको कुछ बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं दे पाओगे, ना ही उनको कमिट कर पाओगे कुछ बहुत ज़्यादा आउटकम, और उस वजह से वो चले जाएंगे। उनके लिए अगर कोई सर्विस बनती है तो आई बिलीव के सोशल मीडिया हैंडलिंग की बनती है। अब आप कह रहे हो जिम, और आपने क्या क्या मेंशन करा था अभी? सर सैलून, जिम एंड रेस्टोरेंट एंड कोचिंग क्लासेस। सैलून, जिम, रेस्टोरेंट और कोचिंग। ठीक है, कोचिंग, जिम और सैलून ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनको चाहिए कस्टमर्स। इसमें ये है कि यस सर। आप जिम देखो, जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो फिटनेस फ्रीक हैं, जो डेली रूटीन मेंटेन करते हैं, उनको आप जिम की थोड़ी सी स्पेशलिटी दिखा सकते हो कि बेसिकली क्या उनके यूएसपीज़ हैं, उनके टेस्टिमोनियल क्या हैं, जो पुराने कस्टमर्स हैं। वो एक मेंबरशिप वाला काम है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा देखभाल के जाते हैं। मे बी शायद उनके नियर बाय में जो जिम है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो उस वजह से वो दूर भी चले जाएंगे और डेली बेसिस पे चलाएंगे, जस्ट बिकॉज वो एक ऐसा इशू है जिसके लिए वो डेली जाना है और एक उनकी हेल्थ पे इम्पेक्ट करने वाला है। अच्छा, सैलून की इंडस्ट्री यस पता सर। है ईयर बाय ईयर कितनी ग्रो कर रही है? ये अभी मेंशन करा है तो मैं आपको बताता हूँ। किसी को आइडिया है सैलून की इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है? आई थिंक मैंने ना लास्ट अभी कुछ दिन पहले ये कुछ डेटा पढ़ रहा था मैं, तो आई वॉज रियली शॉक कि सैलून की इंडस्ट्री समथिंग अराउंड 33% ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है। कोई रीज़न बता सकता है ओके इसका कि सर। क्या रीज़न हो सकता है? कोई आइडिया देगा? सर मे बी आजकल लोग लुक्स के लिए काफी कॉन्शियस हो रहे हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया का टाइम है, सबको कैमरे पे आना है, इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो ग्रूमिंग वाला मतलब बिजनेस है इस टाइम बूम कर रहा है, यस सर। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। यस सर। हर किसी को कंटेंट बनाना है, किसी को अपनी निश से, तो किसी का मतलब शौक है, पैशन है, उसे अच्छा लगता है, तो जस्ट टू मेक देमसेल्फ फील गुड कंटेंट लोग बना रहे हैं, बट मोस्टली लोग कंटेंट बना रहे हैं। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न के सैलून इंडस्ट्री ईयर बाय ईयर 33% बट से ग्रो कर रही है। तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, यस अगर सर। आप इस तरीके के क्लाइंट पकड़ रहे हो, उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, इनको आप कॉम्बो ऑफर कर सकते हो एक बहुत रिलेवेंट प्राइस में, कि आपका सोशल मीडिया हम करेंगे, हैंडल करेंगे, और प्लस आपको क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो एडवर्टाइजिंग देंगे। एडवर्टाइजिंग इनके लिए थोड़ी बहुत ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, इनके लिए
लीड जनरेट करके क्या ही करोगे, क्योंकि ये लीड वाला बिजनेस नहीं है। आप तो बस इनका ब्रांडिंग कर दो, ब्रांड अवेयरनेस कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनका इंटीरियर देखें, क्योंकि आजकल लोग इंटीरियर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। उनको चाहिए कि वो जाके बैठें, तो फील गुड होना चाहिए, इंटीरियर अच्छा हो, ताकि वो वहाँ पे भी कुछ फ़ोटो शूट कर सकें और सोशल मीडिया पे डाल सकें। तो इंटीरियर इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नो डेज। यस सर। ओके सर, एक चीज और थी कि मतलब एज अ फ्रेशर मैं अपना प्राइजेस वगैरह क्या रखूं, चार्जेस कैसे मतलब बताऊं कस्टमर को, जिससे क्लाइंट को ज्यादा हाई भी ना लगे, और स्टार्टिंग में मेरा ये कि पोटेंशियल कुछ टेस्टिमोनियल्स मेरे बन जाए। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2020 मैंने 5000 से स्टार्टिंग करी थी। एक फिक्स प्राइस रखा था यस सर। 5000। और अगर किसी ने बोला कि ज़्यादा है तो मैंने, जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट लिया था, मैंने 2500 में भी लिया था। तो आई वुड ओके से सर। कि आप अगर पॉसिबल हो, आपको जेन्युइन लग रहा हो, तो आप ना एक को फिक्स 5000 से स्टार्ट करो इनिशियली। ओके। और आपका एक और पॉइंट था कि आपको टेस्टिमोनियल की कमी लग रही है, तो अगर पॉसिबल हो तो यस आप ना सर। ग्रुप से कोई मेंबर ढूंढो जो ऑलमोस्ट आप ही के एक्सपीरियंस का हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑफकोर्स उसको ज़्यादा हो, उसके पास थोड़े से टेस्टिमोनियल हो। अब जैसे आप उससे, यस आपने सर। उसके साथ डील करी, कोलैबोरेट करा, आप आउटरीच कर रहे हो, अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप क्या करोगे, उसके टेस्टिमोनियल दिखा दोगे एंड क्लाइंट को शो करोगे कि हम एक टीम है दोनों, उस क्लाइंट को हैंडल करोगे। ऑफकोर्स शुरू के 2 4 5 क्लाइंट में आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयरिंग होगा, बट सी आपको उस पर्सन से हेल्प भी मिल रही है कि उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप उससे लर्न भी करोगे, प्लस आप उसका पोर्टफोलियो यूज़ कर रहे हो। आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ आउटरीचिंग पे, उसको आप एश्योर कराओगे कि मैं फोकस कर रही हूँ आउटरीचिंग पे, तो आपको तो क्लाइंट मिलेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। बस मेरे को आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, क्लाइंट हैंडल करना है, और इतने परसेंट, मतलब हम जो भी अमाउंट का क्लाइंट आएगा वी विल लाइक कीप 50-50%। तो इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे, एक आपका खुद का पोर्टफोलियो बन रहा है, प्लस आपको चीज़ें प्रैक्टिकली पता पड़ रही हैं। अभी तक आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लर्न कर रहे हो, मैंने जो सिखाया मे बी आपने वो सीख लिया, और अभी तक ग्रुप जो भी आप जहाँ से भी लर्निंग ले रहे हो वो जो सिखाया वो सीख लिया। बट अभी क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें करने जाओगे ना, देन यू विल सी कि जितना स्मूथली, जितना ईजिली सिखाया जाता है उतना ईजिली चलता तो कभी कुछ है ही नहीं। जब करने बैठो तो 10 नई प्रॉब्लम सामने आती हैं, 10 नए क्वेश्चन सामने आते हैं, और जब आपके पास कोई पर्सन होगा जो आपको से एक्सपीरियंस है ज़्यादा, उसके पास सारी चीज़ों इन प्रॉब्लम से वो बाहर आ चुका है, ये वाले फेज़ को वो पार कर चुका है, तो आपको थोड़ी सी जब प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा इन चीज़ों पे, तो आपका इनर कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और जब बारी आई प्राइस की, फिर वो आप अपने आप इंक्रीज़ कर दोगे कि अब मुझे पता है ये वाले इंडस्ट्री में तो ऐसे काम करते हैं, इसको मैं रिज़ल्ट दे सकती हूँ, तो मैं फिर इनसे चार्ज ज़्यादा कर भी सकती हूँ। मे बी इनिशियल मंथ मैं कम चार्ज कर लूँगी, बट इनको मैं अगर रिज़ल्ट देती हूँ, ये मेरे से सेकंड मंथ कंटिन्यू करेंगे, देन आई विल आस्क टू इंक्रीज़। इस तरीके से आप चल सकते हो। यस सर, श्योर। थोड़ा सा थैंक हेल्पफुल यू लगा। सर। यस सर। आप बस ऐसे चलो, थोड़ा सा आपको मतलब इजी हो जाएंगी चीज़ें, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेंगी। जो चीज़ें आप शायद अभी अचीव करना चाह रहे हो उसमें शायद 1 महीने की डिले हो जाए, और इस तरीके से किसी के साथ चलोगे तो ऑफकोर्स जो चीज़ें 6 महीने बाद अचीव होने वाली होंगी वो अभी 2 महीने में हो जाएंगी। यस सर। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू। सर मैं ये स्वीटी जी की बात से एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। एक्चुअली मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था अभी कि अभी थोड़ा सा आगे चलते जैसे हैं, कि अभी ये बाकी सारे लोग बचे हैं, फिर करेंगे हम अलग सर से मैं बातें। ए, 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 एक छोटी सी बात है सर। जैसे कि हम लीड जनरेट करने के लिए जब हम लोकल क्लाइंट्स को मिलते हैं ना, हम्म। तो वो यही पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप चार्ज, आप जो बोल रहे हो ठीक है हम आपको पे भी कर देंगे, बट लेकिन आप ये बताइए कि आप बदले में लीड्स कितनी देंगे, क्योंकि हमको बिजनेस तो वहीं से करना है। कि आप बदले में लीड्स कितनी दे रहे हो, जैसे कि आप फेसबुक एड्स वगैरह चला दोगे या जो भी आप बता रहे हो, आपकी सर्विसेज मुझे वो जानना ही नहीं है। सिर्फ इतना बताओ कि मुझे आप कस्टमर कितना ला के दोगे, बस मुझे उससे ही मतलब है। तो वहीं पे
मतलब थोड़ा अटक जाता है, तो इसका अगर थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे पाओ तो सर। वो क्लैरिफिकेशन आप तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि इस इंडस्ट्री में कितने रुपए में लीड आएगी, तब आप उसको एवरेज बता पाओगे। अब जैसे मुझे पता है, अभी जसमिंदर जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हेल्थ इंडस्ट्री है, तो मैंने उनको बोला कि आप अगर टारगेटिंग थोड़ी नैरो भी करोगे, टाइट लेके चलोगे चीज़ें, तो ऑन एन एवरेज समथिंग अराउंड 200-250 रुपये की लीड आ जाएगी। वाई आई कुड टेल, बिकॉज आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव रन एड फॉर द सेम और सिमिलर क्लाइंट्स, इसलिए मुझे पता है। तो ये चीज़ें आपको करके ही आएंगी। इतना आपको भी पता है कि जितनी आपने लर्निंग ली है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में लीड कॉस्ट फिक्स तो है नहीं। ये तो जब आप एड रन करोगे, चीज़ें स्टार्ट करोगे, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या कैसे हो सकता है। समझे सर? समझ गया सर, बट लेकिन दिक्कत वही होती है, लोकल लोकल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि कोई आप बात नहीं, मुझसे पूछ लेना। हाँ जी बिल्कुल कभी बिल्कुल सर बिल्कुल। कभी भी अगर वर्चुअल मीटिंग कर रहे हो ना, तो एक मीटिंग में कभी भी आंसर मत करना। पहले क्लाइंट का क्या मिशन विज़न है, क्या बजट है, पहले उससे वो पूछो, फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो, फिर डिलीवर करो। एक मीटिंग में कभी डील क्लोज ही मत करो, कोशिश ही मत करो। सही है सर। In the very first meeting you should be कि I am the only person who will ask the question and you will only the answer। बस आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं सेकंड मीटिंग में करूँगा, जब मैं आपकी चीज़ें जो आप बता रहे हो, आपका क्या मिशन है, क्या विज़न है, कैसा बिजनेस है, कैसे चलता है, ये बता दोगे, मैं स्टडी करूँगा, देन आई विल कम। इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। आप भगवान नहीं हो कि वो आपके सामने आप बैठे। बड़े बड़े जो बिजनेस हैं, जो लॉयर हैं ना, वो पहले किसी भी अपने क्लाइंट की फ़ाइल पढ़ते हैं, फिर उसको सेकंड मीटिंग में बुलाते हैं कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इफ़ यू विल शो योर सेल्फ लाइक अ प्रोफेशनल, तभी क्लाइंट आपको प्रोफेशनल समझेगा। पर सर आपको नहीं लगता मतलब जनरली ये तब पॉसिबल है जब हमने कोई हमारी कोई ऐड चल रही है और हमारी ऐड से लीड जनरेट करके कस्टमर खुद हमारे सामने से हमारे पास आ रहा है, तब ये सारी नहीं, पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल क्योंकि जब हम बिल्कुल। पहली बार रूबरू जाकर के किसी कस्टमर को सामने से मिलते हैं तो वो हमें वैसे ही गिनता है, मतलब जैसे कि ठीक है, मतलब जरूरत इनको है मुझे नहीं है, तो ऐसा कुछ। फिजिकल कहाँ जा रहे हो आप? फ़ोन ही तो कर रहे हो ना किसी को। नहीं सर, जैसे कि अभी ये मैडम ने भी बताया था कि ये मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में जाके पर्सनली मिलते हैं। मैं भी खुद ये चीज कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इसलिए ही थोड़ा इंटरप्ट करके आपको पूछ लिया, क्योंकि मैंने जब अभी ये एडमिशन जो प्रोसेस चल रहा था, अभी स्कूलिंग का एडमिशन अभी तो क्लोज हो गया, तो मैं प्री स्कूल्स के लिए ऐसे ही जाकर के गूगल गूगल में बिजनेस का डेटा लेकर के उनको रूबरू तो फिर जाकर के स्टडी मिलता था करके पहले। जाओ, फिर स्टडी ठीक है। करके जाओ। मैंने बोला ना, फिर स्टडी करके जाओ। 2-4 निश पकड़ो, उन पे स्टडी करो। एक्सपीरियंस जो हैं आपसे, आपके ग्रुप में, उनसे पूछो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक पूरी प्रिपरेशन करके जाओ, हो सके तो एक प्रेजेंटेशन बना के लेके जाओ, वो डिलीवर करो। देन फिर यही ऑप्शन है। मैं ऐसे मैं यही करता था सर, मैं पीपीटी वगैरह एक बना रखा था और उसी को ही मैं जाकर के एक्सप्लेन करता था, और मैं मतलब मुझे दो क्लाइंट्स कन्वर्ट भी हुए थे, लेकिन मेरे इसी तरीके से हुए थे, पर वो दो क्लाइंट्स मैंने कम से कम 50 विजिट ली होगी, तब जाके दो क्लाइंट्स कन्वर्ट हुए थे सर। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, इतना इजी नहीं होता है। जितना जितना आपको फेसबुक पे जब ऐड आता है ना कि ज्वाइन करें मेरी 1 घंटे की वर्कशॉप और कमाना सीखें लाखों, वो सिर्फ वीडियो के लिए होता है। रियल यही है कि इजी कुछ भी नहीं होता है। चलिए अब प्रीति जी पे आते हैं। प्रीति जी को काफ़ी टाइम हो गया। प्रीति जी आप बताइए। जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं कम्युनिकेशन नीश में हूँ। तो मैंने पहले ऐड रन करा था फ्री वेबिनार अटेंड के लिए, ओके लेकिन उसमें शो अप में काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन तो हुए, लेकिन शो अप रेट कम था, तो एक बार के लिए मैंने बंद कर दिया। ठीक है। फिर आप मुझे किस लगा, रिगार्डिंग वेबिनार करने वाले थे? सॉरी, आपका जो वेबिनार होने वाला था वो किस टॉपिक क्या था उसका? किस नीश का पूछ रहे हैं या? यस यस, टॉपिक ऑफ द वेबिनार। हाँ हाँ हाँ, टॉपिक यही कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ओके तो उसमें रेट कम था एंड मतलब लगभग 40-50 रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, लेकिन जो शो अप था 5 से 6 लोगों का ही था।
जिसमें सेलिंग तो कुछ आई नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा पीपीटी में भी सुधार करना चाहिए, वे ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी अच्छा था, लेकिन यस देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो वाली चीज थी, फिर मैंने बंद कर दिया। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं पेड वेबिनार में जाऊँ या कैसे, क्या करूँ? अच्छा, आप जो प्राइस रखने वाले थे बेसिकली कोर्स का, वो क्या था? वो मैंने मेरे ख्याल से इसमें मैंने 4,000 रखा होगा, और अब मैंने उसको 3,000 रखा है। ओके, दैट टाइम इट दो। वाज 4000। हम्म। ओके ओके, एंड आपने फेसबुक में टारगेटिंग वगैरह क्या करी थी? टारगेटिंग नहीं करी थी मैंने, एडवांटेज प्लस ही लिया था, तो आ रही थी लीड्स, तो अच्छी आ रही थी, रजिस्ट्रेशन तो अच्छे हो गए थे। बट वही कि मतलब लीड्स भी ऐसी नहीं थी कि ढंग की नहीं थी, ढंग की लीड्स थी वो। ऑन एन एवरेज बट यही लीड था। कॉस्ट क्या था? ये मुझे अच्छे से अभी याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने 3-4 कैंपेन दूसरे और रन करे, 3 तो नहीं याद है मुझे ये चीज। ठीक। और सच बताऊं तो वो उस टाइम मुझे इतना पता ही नहीं था कि एक एक चीज फेसबुक एड उसमें अकाउंट में जाके ऐसे देखनी है। ओके मैं तो बस ये देख रही थी कि आज का इतना बजट है और इतनी लीड्स ने रजिस्टर करा है। ओके, तो बेसिकली ये जो आपको 40 से 50 रजिस्ट्रेशन मिले, हाउ लॉन्ग इट विल टेक? इट टुक कितने दिन में रजिस्ट्रेशन आए ये इतने? मेरे ख्याल से 4-5 दिन चला कैंपेन। 5 दिन में यू गॉट 50 रजिस्ट्रेशन, ऑलमोस्ट 10 डेली। हम्म। एंड आफ्टर ऑल द हाँ, बराबर। रजिस्ट्रेशन आपका वेबिनार कितने दिन बाद हुआ? वेबिनार मैंने कर दिया था 7 डेज के अंदर अंदर ही। ओके, बेसिकली सपोज सेवन की आई नहीं, एम उससे भी अज्यूमिंग कि कम है, आज से उससे भी आपका कम एड है। स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ 5th, एंड हम्म। आपने बाय 10th ऑफ जुलाई तक 50 रजिस्ट्रेशन कर लिए, एंड बाय 12 और 13 आपने वेबिनार कर लिया। हम्म। ओके, अब वो जो लोग ज्वाइन कर रहे थे, आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो किसी कम्युनिटी में ऐड हो रहे थे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड करा था मैंने। उनको आप डेली बेसिस पे कुछ कंटेंट डिलीवर करके, इंटरेक्ट करके एंगेज कर रहे थे? नहीं नहीं, क्योंकि नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, सारा कुछ अकेले कर रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जा। हम्म। मैसेज जरूर कर देती थी व्हाट्सएप, एक दिन, 1 डे टू गो, 2 डेज टू गो, ऐसे। ओके, डेटा कहता है कि सपोज़ मैंने आज अगर रजिस्ट्रेशन करा, और अगर मुझे, हम्म। मैंने जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करा है, अगर उसका मुझे रिज़ल्ट 3 दिन में नहीं मिला, रिज़ल्ट इन द सेंस कि मैंने जिस पर्पज़ से मैंने रजिस्ट्रेशन करा है, या तो मैंने 3 दिन के अंदर वो वेबिनार अटेंड कर लिया, या फिर मेरे माइंड से वो हम्म। निकल जाएगा, या मेरा इंटेंशन चेंज हो जाएगा, या जो मैंने इन्फ्लुएंस हुआ था, मैं आपकी वीडियो देख के मैंने रजिस्ट्रेशन करा था, वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। इट टुक ओनली 3 डे। हम्म। तो अब आपको क्या करना है कि हम्म। या तो आपके जो वेबिनार हैं एटलीस्ट आप ट्वाइस इन अ वीक करो, हम्म। भले ही आप 15 से 20 ओके। लोगों के साथ करो। एक बार आप हम्म। फेसबुक ऐड में जाइएगा, थोड़ा सा डेटा देखिएगा कि हम्म। आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा था। जी। एडवांटेज प्लस ऑडियंस इज़ गुड फॉर दोज जिनके अकाउंट में लर्निंग है। इफ़ यू आर न्यू, आपने फेसबुक अकाउंट आज बनाया है, आपने ऐड अकाउंट आज बनाया है, एंड यू ट्राई टू यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस, देन आपको देर इज़ अ वेरी रेयर चांस कि आपको कोई रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज सी एडवांटेज प्लस ऑडियंस इज व्हाट हैपेंस हेयर कि फेसबुक की जो एआई लर्निंग है, वो आपके जो हम्म। एड अकाउंट की लर्निंग होती है उसको लर्न करा बैठा होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे फर्दर आपकी ऑडियंस सर्च करता है। अब आपका अकाउंट है नया, आपने एडवांटेज प्लस ऑडियंस नहीं नहीं, यूज़ कर मेरा ली, अकाउंट पुराना 21 का, मैंने 21 में भी एड रन करी थी, बीस एडवर्टाइजिंग करी हुई इक्कीस है में। आपने। जी जी, और मैंने काफी फेसबुक नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम पे भी, वो तो खैर मैंने प्रमोट करी थी बिना हम्म। के, पोस्ट प्रमोट करी थी, एडवर्टाइजिंग स्पेंड फॉलोअर। आपका कितना होगा 2021 से 2024 तक, बिफोर रनिंग दिस एड? एड स्पेंड टोटल हाँ, कितना करा होगा आपने? लगभग 10-15 हजार हो गया होगा। नथिंग, दिस इज़ नथिंग। दस ओके। पंद्रह हज़ार में कुछ आपने लीड जनरेशन एड चला लिए, और आई डोंट थिंक कि आपका ये
निश बेसिकली लीड जनरेशन वाला है, तो ब्रांड अवेयरनेस ऐड तो कभी चला ही नहीं, तो 10 से 1,000 रुपये के ऐड में कोई लर्निंग नहीं मिली। बट स्टिल यू कैन यूज़ के, क्योंकि एकदम नया ऐड अकाउंट तो आपका नहीं है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि लीड उतनी रिलेवेंट नहीं आ रही है, तो वहाँ पे ऑडियंस सजेशन का ऑप्शन मैंने आता है। देखा कि मैंने ऑडियंस जिस भी एड सेट में ऐड में सेलेक्ट करी है ना, उसमें से मेरे को कभी रिजल्ट आया नहीं। जैसे अभी मैंने 1 महीने पहले डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ई बुक के बंडल के लिए मैंने ऐड रन करी थी, तो 249 का प्रोडक्ट था, और जिस दिन मैंने ऐड रात के 12 बजे लाइव करी थी और दूसरे दिन मेरे को 2 सेल आ गई 300 रुपए के बजट में। ठीक है। और ऐसा 2 या 3 दिन तक हुआ, लेकिन मेरा कैंपेन हैम्पर हो गया क्योंकि पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ कार्ड से। और ओके। उसके बाद मेरे को बहुत दिक्कत आई। इसके बाद मैंने दूसरा कैंपेन बनाया, तीसरा कैंपेन बनाया, तो वैसे परफॉर्म किया ही नहीं वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। टोटल सेल मुझे 14 सेल आई, लेकिन उसके बाद मैंने 2 कैंपेन रन करे, लेकिन उससे कोई सेल नहीं आई मुझे। आपका प्रोडक्ट क्या था? डिजिटल प्रोडक्ट में तो आपको मेरा पता है प्रोडक्ट वैसे था कितना रश है। मेरा प्रोडक्ट था कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। 3 ई बुक दे रही थी मैं 250 रुपए में। ठीक है, ठीक है, ओके। सी डिजिटल प्रोडक्ट में तो आज के टाइम में काफ़ी रश है। एंड आप अगर एक बार ऐड लाइब्रेरी में जाके देखोगे, ऐड लाइब्रेरी का यूज़ करते हो आप कभी? हाँ हाँ, अभी किया है, 6 महीने से शुरू करा है। तो आप अगर वहाँ पे जाकर के देखोगे तो यू विल सी के थाउजेंड ऑफ पीपल आर रनिंग एड फॉर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। एंड व्हाट यू थिंक कि वो क्या 200-250-300 रुपये का डेली बजट लगाते हैं? जो पुराने लोग हैं ना, दे आर लाइक स्पेंडिंग लाख लाख रुपीज़ ऑन अ डेली बेसिस। तो उनके बजट के आगे हमारा 200-300 रुपये का बजट क्या स्टैंड करेगा? दिस इज़ द ओनली रीज़न के पर्सनली आई डोंट फील के डिजिटल प्रोडक्ट वाला बिजनेस किसी न्यूबी के लिए, स्टार्टिंग वालों के लिए स्केलेबल है, और इट विल टेक अ ह्यूज टाइम पहले टू। से तो बजट था, इसलिए कि मुझे टेस्ट करना था कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। तो अब मैं इस चीज से, मुझे बजट बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं, मैंने फिर 500 भी करा, 800 भी करा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं था तो वो 15 सेल कैसे आई, और अच्छा है तो फिर अब सेल क्यों नहीं आ रही है? वो ऐड अकाउंट की लर्निंग ना होने की वजह से ही होता है। कभी कभी क्या है, शुरू में आपने ऐड चलाएं, आपको एकदम सेल मिल गई, बट फिर वो डिस्टर्ब होता है, और फिर आप चीज़ें करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, एंड यू वांट टू गेट एनी रिजल्ट। उसका वही प्रॉपर मेथड है कि आपको अकाउंट को लर्निंग देनी पड़ेगी। डजेंट मैटर कि आप सेल्स कैसे? कैंपेन ही चलाओ, एटलीस्ट आप आपकी जो रिलेवेंट ऑडियंस है आप उनके लिए ट्रैफिक कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन चला दो। वहाँ पे क्या होगा, कम स्पेंड में यू विल बी एबल टू रीच मैक्सिमम पीपल विच आर रिलेवेंट टू योर निश, और वहाँ से फेसबुक को लर्निंग मिलेगी तो कि ये इसकी ऑडियंस है। ये मतलब अवेयरनेस और ट्रैफिक कैंपेन क्या मतलब, हाँ पेज जी, के लाइक्स पहले या? आप ये करो, आपका पेज बना ओके। हुआ है तो आप यहाँ पे एडिशनल चीज़ और क्या कर सकते हो कि आप ट्रैफिक कैंपेन ही चला दो। लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, उस टाइम प्राइस इंक्रीज कर दो, एंड देन तो देन अपन एट द एक टाइम। सेकेंड, लाइक के लिए और अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस के लिए चलाते हैं ऐड, तो उसके लिए फिर आपको पेज पे रेगुलरली कंटेंट भी तो डालना होता है ना? आप अवेयरनेस मत चलाओ, आप ट्रैफिक कैंपेन चला लो ना, और उसको ले आओ सीधे वेबसाइट पे, जो आपका पेज, जो आपको ई बुक सेल करनी है। अच्छा अच्छा, मुझे ऑब्जेक्टिव ये सेलेक्ट करना है, ट्रैफिक। ट्रैफिक कैंपेन चला लो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। इट विल टेक आई थिंक 1 or 2 रुपीज़ पर विजिट, नॉट अच्छा, मच। मतलब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव मुझे ट्रैफिक करना है और लाना उनको उसी सेल्स पेज पे ही, ताकि वेबसाइट पेज पे ले आओ। फेसबुक को पता चले। और इस पीरियड में व्हाट यू कैन डू कि आप अगर 249 में बेचना चाहते हो, तो इस पीरियड में यू इंक्रीज द प्राइस एंड कीप इट समथिंग अराउंड मे बी 399 और 499। क्यों ऐसा, क्यों मतलब प्राइस क्यों इंक्रीज करना है, उसका मोटो समझाए प्लीज। so that you can even target the same people with the discounted price।
विद द डिस्काउंटेड प्राइस आपको बेचना 249 में है। अब आप जब ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हो दैट टाइम यू इंक्रीज और आपने कर दिया 499। अब ट्रैफिक कैंपेन में लोग आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरे जैसे काफ़ी लोग आ रहे हैं, पेज विजिट करके जा रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, प्राइस देख के जा रहे हैं। अब 15 दिन 20 दिन आपने ये शो चलाया, आफ्टर दैट यू स्टार्टेड टू कैंपेन। एक तो आपने एडवांटेज प्लस चला दिया, अब यहाँ पे फेसबुक को थोड़ी सी लर्निंग मिल गई कि आपकी ऑडियंस क्या है, किस तरीके की है। और एक आपने चला दिया रीटारगेटेड ऑन दोज ऑडियंस जो आपके वेबसाइट पे आई और मे बी चेकआउट तक गई, उन लोगों को। और उस टाइम आपने प्राइस दिखा दिया 249। सो व्हाट आई एल सी कि यार ये चीज़ तो बढ़िया है, उस टाइम तो 499 में मिल रही थी, मेरे लिए ये अच्छी तो है, बट आई वॉज नॉट फीलिंग कि मुझे 499 पे करने चाहिए, बट दिस टाइम आई एम गेटिंग दिस फॉर 249 ओनली, तो आई शुड टेक अ चांस। अच्छा, और इसका बजट कितना रखना चाहिए मुझे? आपके पास जितना पॉकेट आपकी अलाउ करे, क्योंकि इसमें तो यू विल सी कि मैंने बोला ना पीपल आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन अ डेली बेसिस, तो जितना आप कर सकते हो आप उतना कर ओके। लो। फॉर ट्रैफिक कैंपेन यू कैन कीप इट समथिंग अराउंड 4 to 500 और मे बी लिटिल लेसर 2 to 300 इन द स्टार्टिंग, और जब आप सेल्स कैंपेन चलाओ तब थोड़ा इंक्रीज कर लो। ओके, और यू तो कैन ट्राई वन ट्रैफिक मोर थिंग, कैंपेन। आप व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लाओ और उनसे कन्वर्सेशन करके बेचो। दिस इज ऑल्सो गुड थिंग टू सेल एनी डिजिटल प्रोडक्ट। अच्छा, वहाँ पे भी व्हाट्सएप पे। आपको इजीली लीड आ जाएगी 4-5 रुपये में एक पर्सन, मतलब पर मैसेज कॉस्ट आपको 4 to 5 रुपीज़ हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा टारगेटिंग करके भी चलते हो तो। और वहाँ पे कन्वर्सेशन करके बेचो, दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन टू सेल। आप लोग आर्यन त्रिपाठी से अवेयर होगे थोड़ा सा, अगर आप इस निश से बिलोंग करते हो तो आर्यन त्रिपाठी को जानते होगे। नहीं। He is also a known marketer. What he used to do the same thing. उनका 99 रुपीज़ का डिजिटल प्रोडक्ट था और वो व्हाट्सएप पे ट्रैफिक लेके आते थे फॉर द कॉस्ट ऑफ 4 to 5 रुपीज़ पर मैसेज पर ट्रैफिक, और देयर कन्वर्जन रेट वाज समथिंग अराउंड आई वुड से के 8 से 10%। तो वो प्रॉफिटेबल थे। 10 लोगों को उन्होंने 99 रुपये का ई बुक भेज दिया, 149 का ई बुक भेज दिया, सो दे गॉट लाइक समथिंग अराउंड 1000 और 1500। when they spend how much, I would say कि 5 into 100 500 डबल हो गया, 2 का ROS हो गया। अगर वो 99 की भी 10 लोगों को बेचते हैं तो ऐसे, गॉट इट। तो बट इसके उसके लिए लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे। हाँ, एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप रखे या एपीआई लेना होगा व्हाट्सएप का? अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा डेली का देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गो फॉर API, क्योंकि अगर कुछ मैसेज आ रहे हैं डेली के देन देयर इज़ अ नो इशू। बट आज के टाइम में अगर आप 10-15-20 मैसेज डेली बेसिस पे आ रहे हैं अगर आपके, तो आपका फिर व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा। बेटर टू यू गो विद द API। हाँ, राइट। डिजिटल प्रोडक्ट ट्राई करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक API का प्लान लो जिसकी मंथली कॉस्ट होटल के 1000 रुपीज़ होगी, 80 पैसा पर मैसेज कॉस्ट होगी, कहीं से 400-500 रुपये का डेटा ले लो। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे ऐड आते हैं और डेटा इज़ रियली गुड आई वुड से। वहाँ पे स्टूडेंट को मैसेजिंग करना चालू करो API से, 80 पैसे में आपका एक मैसेज जा डेटा रहा है। डेटा कैसे लेना होता है? डेटा सेल कंपनीज करती हैं, डेटा सेल। इवन आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लोगे और उसके 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम पे चले जाना, यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ एड्स जहाँ पे आपको ओके। 299 499 में डेटा मिल रहा होगा, इवन ऑफ करोड्स ऑफ पीपल। एक्चुअली मतलब मेरा कोचिंग से डेविएट हुआ इंटरेस्ट इसमें, डिजिटल प्रोडक्ट में। तो मैं एक्चुअल में ये जानना चाहती हूँ कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, इसको फुल टाइम करना चाहिए या कोचिंग पर भी ध्यान देना चाहिए? आप इसको ना कनेक्ट करो और इसको एक लाइनअप बनाओ। कैसे? आप ई बुक दे दो फ्री में, और आपके पास एक कम्युनिटी हो गई जो ई बुक हाँ। आपके ले रही है। वहाँ पे आप ऑर्गेनिक ग्रुप उनका बना के, कम्युनिटी बना के उनसे इंगेज करना चालू करो।
एक आध बार सेशन फ्री करो और वहाँ पे अपना आप बेचोगे ना, आपका जो भी कोर्स है पिच करोगे, वहाँ पे यू विल सी कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और फ्री बुक के चक्कर में आपको लोग भी ज़्यादा मिलेंगे, कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, डजेंट मैटर कि वहाँ पे रिलेवेंट हैं या रिलेवेंट हैं, 10% लोग भी आपकी कम्युनिटी से अगर आपका जो वर्कशॉप है वो ले रहे हैं, गुड इनफ। या फिर ऐसे करे कि 47 वेबिनार का प्राइस रख ले और उसमें ई बुक फ्री दे दे, तो ये भी कर सकते हो। मैं एक्चुअली अभी यू यही कैन डू प्लान कर रही यू हूँ कि कैन डू लाइक दिस के 47 रुपीज़ का ई बुक है, एंड इफ़ यू बाय टुडे यू विल गेट अ फ्री एक्सेस टू माई लाइक अ पेड वेबिनार। इस तरीके से हाँ वो वन हाँ टाइम हाँ ऑफर भी क्रिएशन हो जाएगा। ओके। अच्छा, ई बुक का प्राइस रखे या फिर वेबिनार रजिस्ट्रेशन का प्राइस रख के ई बुक फ्री देंगे, इफ यू रजिस्टर? दोनों चीज़ें टेस्ट कर लो, बिकॉज आई कैन नॉट कमिट के आपको कौन सी वाली चीज़ हाँ, राइट काम राइट करेगी, राइट। तो बेटर टू ट्राई बोथ द थिंग्स। आप ओके। एक एक चीज़ करके 10 दिन में ट्राई करोगे, बजट आपका उतना ही जाएगा। वहीं 5 दिन में दोनों चीज़ ट्राई कर लो, सो यू विल बी एबल टू एटलीस्ट सेव योर टाइम। राइट राइट। ओके, थैंक यू सो बाकी मच। कोई भी क्वेश्चन हो देन ऑफ कोर्स ग्रुप इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। श्योर। मैंने एक्चुअली अभी कैंपेन बंद कर रखा है क्योंकि ई बुक में काफी लगा लिया मैंने पैसा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मैं वापस से काम करने लग गई कि शुरू थोड़ा चेंज करते आप हैं। टेस्टिंग कर लो, एक पेड वेबिनार कर लो और एक में इस तरीके से कर लो कि हम्म ई बुक सेल करके, और ऐसे तीसरी चीज़ और कर लो जो मैंने आपको हम्म, बताई थी कि फ्री ई बुक, हाँ और उसके बाद कम्युनिटी में उनसे एंगेज करके हाँ वेबिनार में राइट। बुला के पिच कर लीजिए। बट फ्री बुक में फिर ईमेल पे ही रीच कर सकती हूँ, सारे ही कम्युनिटी व्हाट्सएप तो ज्वाइन करेंगे नहीं, और मैंने अभी ईमेल मार्केटिंग का कुछ लिया नहीं है, पेड दोनों टूल। चीज़ आपको करनी पड़ेगी वहाँ पे। आप क्या करो कि आपने पेज बनाया, एक लीड फॉर्म लगाया, लीड फॉर्म फिल करके वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, विच विच वुड बी लाइक थैंक यू पेज। थैंक यू पेज पे ही आप अपनी ई बुक को अटैच कर दो, वहाँ से लोग डाउनलोड कर लेंगे और वहीं से कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप अगर वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑप्शन दोगे, बटन दोगे, तो 60-70% लोग कर लेते हैं। हाँ हाँ 60-70% करते हैं, सारे नहीं कर 30% बचेंगे, सकते। उनको आप एक मैनुअल मेल डाल दीजिएगा शुरू में। ओके, आई विल ट्राई तीनों चीजें। श्योर, थैंक यू। थैंक यू। अनिकेत जी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अनिकेत जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो। कोई ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है यहाँ पे? कोई ई कॉमर्स से बिजनेस में किसी का इंटरेस्ट है? मेरा बड़ा है, क्योंकि आई हैव 70-80% ऑफ क्लाइंट विच रिलेट टू ई कॉमर्स इंडस्ट्री। मुझे बड़ा मज़ा आता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करने में। रमन, मेरे पास है ना 2-3 क्लाइंट्स ऐसे इंक्वायरीज आई थी ई कॉमर्स के लिए, बट ये ऐसा नीश है ना, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो देन टेकिंग अ रिस्क, तो फिर मैंने उनको अवॉइड ही कर दिया फिर। अच्छा। अभी अगर ये कंपनी से आप अगर सपोर्ट में है, तो फिर अगर ऐसा कोई क्लाइंट आएगा तो मैं डेफिनेटली अभी उसको हैंड ये ऑनबोर्ड कर लूंगा फिर। पकड़ो सर पकड़ो, मज़ा तो असली मज़ा तो ई कॉमर्स में ही है। ई कॉमर्स में ही है, लेकिन वो क्या है ना, उसका फिर डेडिकेशन बहुत देना पड़ता है। ये अपना सर्विस बेस्ड में कैसा है कि आपने 1-2 बार ऐड रन कर दिया और चलते रहता है। जैसे कि एक मेरा रिजॉर्ट का क्लाइंट है, वो मैंने उनको पिछले अगस्त में ऐड रन किया था, हम्म। और आज तक वो ऐड चल रहा है और मुझे रिकरिंग अमाउंट आ रहा है बस। ये सर्विस बिजनेस का यही अच्छा फायदा है, मतलब अगर ई ऐड चल कॉमर्स गया से एक तो फ़ायदा चल ये गया। है कि आपको, एक तो अगर आपने एक बार पकड़ बना ली, देन आपको फिर मार्केट में सरवाइव नहीं करना पड़ेगा।
राइट। प्लस आपको तो पैसा ये अच्छा है, मिलेगा। लेकिन हाँ, और ई कॉमर्स में क्या है ना, बजट, एड बजट थोड़ा ज्यादा भी डालना पड़ता है हाँ, टेस्टिंग के लिए। वही चीज़। तो आप लो बजट में नहीं खेल सकते हो। ना, बिल्कुल नहीं। तो हाँ, वो उसके लिए फिर तगड़ा एक्सपीरियंस भी चाहिए थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने बोला फिर चलो देखते हैं। लेकिन अभी है, आपका सपोर्ट है तो डेफिनेटली अभी देखता हूँ, उसी क्लाइंट को रीच आउट करता हूँ कैसे चल रहा है उसका। श्योर श्योर, अगर कोई है तो या ज़रूर पकड़ना। बिकॉज डेफिनेटली, मैंने ना एक थैंक। पर्टिकुलर टाइम के लिए एक एजेंसी के लिए काम करा था। यू कैन हम्म। से कि आप उसे जॉब कंसिडर कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट वाज अ बराबर। काइंड ऑफ फुल टाइम। उनके मैंने कुछ राइट। 3-4 क्लाइंट मैनेज करे थे, जिसमें क्लोथिंग था हम्म। और बेबी प्रोडक्ट थे। और उनका जो बजट था, यू वॉन्ट इवन बिलीव के इस टाइम उसके पास जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट आर रेडी टू इन्वेस्ट 2 to 3 करोड़ जस्ट फॉर अ ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन एंड फॉर अ ईयर। हम्म। दे आर नॉट आस्किंग फॉर अ सिंगल रुपीज सेल। अभी वो ऑनबोर्ड हुए हैं एंड व्हाट दे आर सेइंग कि आप 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्रांड अवेयरनेस करो, जो करना है वो करो। हम्म। वी हैव 1 CR और 2 CR टू स्पेंड इन एडवर्टाइजिंग ओनली, राइट। ब्रांड अवेयरनेस। वैसा होना चाहिए। राइट। तो ये ई कॉमर्स मेरे में ये पास बात एक फैक्ट है कि पैसा ज़्यादा मेरे पास ज़रूरी है। एक नहीं, मेरे पास एक रिसेंटली आया था, नया कंपनी था, वेबसाइट बनाया उन्होंने। ओके। और किड वेयर्स में था, मतलब मेरे पास एसईओ के लिए आया था और एड्स के लिए आया था। तो मैंने उनको तभी बता दिया था कि भाई ई कॉमर्स का तो एड्स का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। तो और फ्रेंड सर्कल में था, तो फ्रेंड सर्कल में आप झूठ नहीं बोल सकते हो, हाँ, फैक्ट है। मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया था। मैं अभी देखता हूँ, अच्छे से करेक्ट करके देखता हूँ क्या चल रहा है उसका, फिर देख बोलता हूँ चलो 1 महीने के लिए ट्राई करते हैं। मैं फिर करता हूँ तेरे लिए 1 महीने के लिए, फिर देखते हैं रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी रमन जी ऐसा ही है। मेरा एक्चुअली मेरा खुद का गारमेंट्स का स्टोर है। ये तो अच्छा। साथ साथ मैं ये सर्विसेज भी देता हूँ। वो तो खैर फैमिली बिजनेस है मेरा, तो फैमिली मेंबर्स हैं जो संभाल रहे हैं। बट मैंने आप ये बता रहे हो ना ई कॉमर्स के लिए, हम्म तो वो गारमेंट स्टोर है तो उसमें ई कॉमर्स सेट होता है। पर लेकिन दिक्कत उसमें ये होती है कि शुरुआत के दौर में जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने उसको एफिलिएट किया था विद फ्लिपकार्ट। ये सब मतलब ये जो पोर्टल है ना, इनके साथ मैंने कनेक्ट किया था। तो इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे फील हुई और जिस वजह से कभी मैंने इसको फिर कभी ये फील्ड के अंदर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया का कारण यही था कि सर इसके अंदर है ना, जो ऑर्डर्स हम डिलीवर करते हैं उसके रिटर्न बहुत चांसेस मतलब ज्यादा, मतलब मेरे तो लगभग सारे ऑर्डर्स, अगर मैं 10 डिलीवर किए थे तो उसमें से 7 या 8 ऑर्डर्स तो मैं रिटर्न ही आए थे। तो मेरा जो वो क्या कहते हैं डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं ना, उसी में ही मेरा तो सारा खर्चा निकल जा रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको बंद कर दिया। तो इसके अंदर कोई ऐसा कोई तोड़ आपके दिमाग में है तो बताइए, तो सर मैं जरूर मेरे भी ट्राई करूंगा ये। देखिए, आरटी और रिटर्न वगैरह के 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या आपकी ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी नहीं है। अब उनके केस में क्या रीज़न था, सर ये पता लगाना नहीं, ऐसे ही मेरा थोड़ा ये मुश्किल जो है। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, तो मेरा खुद का स्टोर है, गारमेंट्स का स्टोर है। ठीक है, अब मेरा जो गारमेंट्स का स्टोर है, ये सेगमेंट ऐसा है ना, जैसे कि आज मान लो आप हो, आपने मेरे मतलब ऑनलाइन देख करके जीन्स की पैंट मंगवा ली। ठीक है, अब फोटो में आपने देखा उसका कलर कुछ और था, लाइव तो स्वाभाविक बात है फोटो में और लाइव में फर्क थोड़ा बहुत तो होता ही है। ठीक है, और दूसरा के साइज का भी वेरिएशन होता है। कई बार आपको लगता है आपकी 32 वेस्ट है, आपने परचेस किया 32 वेस्ट के लिए, लेकिन वो 32 कई बार लूज पड़ती है, कई बार टाइट पड़ती है, फिर वो वापस आता है, फिर वो सेम टू सेम वही अगर मान लो टाइट पड़ गई तो वो बड़ी कमर हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम वो फिर उसको डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है सर, तो चलो, इस वजह से फिर मैं इसका एक कभी इसमें सॉल्यूशन ज्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं बताता लिया हूँ। मैंने। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर किसी बड़ी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे देखोगे भी आज के टाइम में, क्योंकि गारमेंट्स हो गया या फुटवेयर हो गया या कोई भी वेयर हो गया, इससे होता क्या है, इसमें सबसे बड़ा रिटर्न का जो रीज़न है वो ये है कि फिटिंग इशू होते हैं। और किसी का जो बॉडी होती है थोड़ी बल्की होती है, किसी की नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिटिंग इशू काफ़ी आते हैं और इस वजह से रिटर्न बढ़ते हैं। तो इसका एक सिंगल एंड ओनली सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो पेज होता है वहाँ पे आप मेजरिंग चार्ट डालें पूरा, कि हमारी जो 32 है वेस्ट है वो किस तरीके के आप अपना मेज़र करो, उसके क्या मेज़रमेंट हैं पूरे,
इस तरीके से आप डालोगे ना तो थोड़े से रिटर्न कम होंगे। जो जेन्युइन लोग हैं वो ये सारी चीज़ें देख के लेते हैं कि शोल्डर कितने हैं या वेस्ट कितनी है या इसके जो बेसिकली क्या कहोगे मोरी कितनी है, कफ कितने हैं, ये सारी चीज़ें देख के। मेजरिंग चार्ट ये आपको आपका जो भी मैन्युफैक्चर होगा आपके प्रोडक्ट का फुटवेयर वगैरह के, वो आपको बना के दे देगा। जो उनके जो मेजरिंग चार्ट होते हैं, जो मेज़रमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वो पेज पे मेंशन करो और आपको ईज़िली चीज़ें आपके देखोगे कि जो जेन्युइन लोग हैं उनसे जो रिटर्न आ रहे थे फॉर जेन्युइन रीज़न वो कम हो जाएंगे। इसका ये एक सॉल्यूशन है कि अगर तो हमारा सर साइज ये जो आप 32 बता है रहे हो तो ना, उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें मेज़र करोगे तो ईजी है सर। सही है सर। ये एक्चुअली ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये तो काफी समय हो गया इसको, क्योंकि तब ये फ्लिपकार्ट वाले है ना वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मतलब वो ऐसा करते थे कि वो टाई अप करते थे सारे स्टोर्स को रूबरू जा करके, और जब कोई भी प्रोडक्ट मतलब परचेज होता है तो उसमें उनका कुछ कमीशन बेसिस पे वो लोग कर रहे थे। तो वो मैंने वो किया था। अब मैंने अपना पर्सनली कोई ई कॉमर्स के लिए मैंने कभी फिर वो पुराना अनुभव इतना जबरदस्त था तो मैंने अपना खुद के लिए ई कॉमर्स के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया मैंने। कोई नहीं, अब कभी करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सही है सर, सही है। अनिकेत जी आप अवेलेबल नहीं थे उस टाइम, आई थिंक आप सुन नहीं पा रहे थे, नेटवर्क इशू था। आपका कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आज हम सिर्फ क्यूए नहीं कर रहे हैं, आप अभी तक जो भी आप करते आए हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, किस तरीके के क्लाइंट आप मैनेज कर रहे हो, आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो अच्छा, कल ना हम ई कॉमर्स बिजनेस कैसे काम करता है पहले तो उसी पे बात करेंगे। पूरी एक कैलकुलेशन, किस तरीके से बजटिंग करनी चाहिए हमें, किस तरीके के कैंपेन रन करने चाहिए। किसी का 1 लाख रुपए का अगर बजट है मंथली तो कितना हमें अवेयरनेस में स्पेंड करना चाहिए, कितना सेल्स कैंपेन में, कितना रीटारगेटिंग कैंपेन में, किस तरीके का कंटेंट यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें पूरा एक प्रेजेंटेशन पे लिख के मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे के बताऊँगा कल। फिर परसों इन द सेंस जब भी नेक्स्ट फ्राइडे आएगा तब से थोड़ा सा डैशबोर्ड को गो थ्रू करना चालू करेंगे और एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कब क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, क्या चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन वाली हैं जो ऑप्टिमाइज हो सकती हैं, उन पे बात करेंगे। फिर कुछ बिजनेस को लेके, पर्टिकुलर निश को लेके उनमें क्या चीज़ें कैसे स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए उन पर बात करेंगे। कल के लिए यही करते हैं कि ई कॉमर्स को ही पकड़ के चलते हैं। डन है? जो लोग हो अभी एटलीस्ट वो तो हाँ या ना कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। चलो ठीक है, तो फिर आज ठीक क्लोज है। करें। हाँ हाँ उज्जवल जी का हो गया, हो गया। जितेंद्र जी का हो गया, अनिकेत जी आई थिंक आउट ऑफ नेटवर्क हैं, लाइव हैं बट ना सुन पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं। सलोनी जी के क्वेश्चन हो गए, बाकी सबके हो चुके हैं, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना इनफ है। मिलते हैं कल सेम टाइम या 4, ये मैं आपको थोड़ा सा सेम टाइम ही कर लेते हैं, वही बेस्ट है। 2 बजे बेस्ट है या 4 बजे, क्योंकि कल मैं दोनों टाइम फ्री होऊंगा। सर 4 बजे कर लीजिए ना, क्योंकि क्या है कि 4 बजे का थोड़ा दिमाग में सेट हुआ हुआ है, चलो कल और 4 बजे कर लेते हैं। कल का प्लानिंग भी कुछ अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कल एट द सेम टाइम जो फिक्स था शुरू से शेड्यूल था एट 4 PM ओनली कल। ओके सर, ओके। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू।